ये डल्ले कहीं क्या? गौरव जी बदतमीज ये डल्ले कहीं क्या? गौरव जी बदतमीज गौरव जी प्लीज डल्ला होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी प्लीज गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर प्लीज द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। भारत का रुपया भी डॉलर के मुकाबले इतना नहीं गिर गया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता गिर गए हैं, गिरी हुई नीच हरकत कर रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिबेट के दरमियान जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किया है, पूरा देश उन पर लानत भेज रहा है। कह रहा है कैसे प्रवक्ता है कि ऑन एयर टीवी पर एक गलत शब्दों का इस्तेमाल करते, जो ऐसा शब्द है जो मैं ऑन स्क्रीन बोल भी नहीं सकता, उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। कौन? गौरव भाटिया। गौरव भाटिया का पुराना इतिहास रहा है, कई बार ये बेइज्जत भी हुए हैं, कई बार एंकर से बेइज्जत हुए, कई बार जो है विपक्ष के प्रवक्ताओं से बेइज्जत हुए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही इनको। हम वो पूरे वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे और ये भी बात दिखाएंगे कि ये महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद सर मुंडवाने की बात भी कह रहे थे, उसके बाद किस तरीके से सबने घेरा कि सर काहे नहीं मुंडवा रहे हो, नहीं मिल रहा है क्या, इस तरीके के सवाल हो गए, तो वो सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वो डिबेट का अंश आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें जब जवाब नहीं था तब अब शब्दों पर उतर आए गौरव भाटिया। जरा आप सुन लीजिए, ये क्लिप सुनिए कि अंजना ओम कश्यप कैसे डिबेट करवा रही थी और डिबेट में किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता सामने थे और बाकायदे इनको लताड़ा और साथ ही साथ इनको जो सुनाया है वो जरा आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सुन लीजिए। ये डल्ले कहीं क्या? गौरव जी बदतमीज गौरव जी प्लीज डल्ला होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी आपको रिक्वेस्ट कर प्लीज नहीं प्लीज नॉट इवन कीजिए। ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है सर, क्या कर रहे हैं आप लोग, मत कीजिए ना, क्या कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जब इनके पास जवाब नहीं होता, जब इनके पास कुछ बोलना नहीं होता, तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते। इससे पहले भी कई बार इन्होंने अपनी बेइज्जती करवाई है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पुराना वीडियो मुझे मिल गया था, रूबिका लियाकत से बहस हो गई क्योंकि विपक्ष को ये पेटीकोट पहनने की बहनाने की बात कर रहे थे। पेटीकोट पहन ले, आप बताइए, सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान, और इस बात को लेकर रूबिका लियाकत ने कायदे से लताड़ लगाई थी इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को। जरा आप सुन लीजिए, बोलती नहीं निकल रही थी इसकी। उसके बाद आपको बताएंगे जब ये महाराष्ट्र में सरकार बनने के लिए कह रहा था कि सरकार महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की बन गई तो मैं सर मुंडवा दूंगा, उस पर भी लोगों ने पूछ लिया कब सर मुंडवाओगे। वो भी कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे डिबेट के दरमियान गौरव भाटिया से पूछा, गौरव भाटिया इसका जवाब नहीं दे पाए। तो जरा सुन लीजिए पहले रूबिका लियाकत वाला ये वीडियो, उसके बाद वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, देख लीजिए। आपसे पेटीकोट पहनने के लिए बातें कर रही है आप, क्या मतलब फालतू बातें कर रही है वायु से? तो जब मैं अपनी गौरव भाटिया, आप अपने शब्द वापस लीजिए। क्या मतलब के विपक्ष पेटीकोट पहनकर बैठ जाए, क्या मतलब है इसका? सुनिए, आप महिलाओं का अपमान करते हैं, आप विपक्ष का अपमान करते हैं, और आपको लगता है इस तरीके के शब्दों को मैं यहाँ बैठकर सुनूंगी? आज जो बुजदिली, एक मिनट, महिलाओं का क्या मतलब है पेटीकोट से, मुझे ये बताइए। बुजदिली का मतलब? तो देख लिया आप, इस व्यक्ति के पास मर्यादा नहीं है, शब्दों की मर्यादा नहीं है, ये अपशब्दों की श्रृंखला लेकर चलता है। ये वही बातें करता है जिसको जो है समाज से खारिज कर दिया जाता है, जिस बात को जिसको सभ्य समाज में नहीं बोला जाता, उसी भाषा को ये बोलता है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सभ्य पार्टी है, और इसमें ऐसे असभ्य प्रवक्ता जिस पार्टी में होंगे वो सभ्य पार्टी कैसे हो जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे एक बार नहीं बार बार इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लोगों ने पूछा कि आप सर कब मुंडवा रहे हैं, क्या रेजर नहीं मिल रहा है या नाई नहीं मिल रहा है, कई बार सवाल पूछा गया। ये एक डिबेट का अंश दिखाते हैं, न्यूज़ 18 की एक डिबेट है जिसमें ये पूछा गया सीधे तौर पर कि बताइए भाई कि नहीं मिल रहा है तुमको, क्या रेजर, तुम सर काहे नहीं मुंडवा रहे हो। भारत एच माली ने वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है आज एक बार फिर रोहन सर ने गौरव भाटिया को लाइव डिबेट में धो डाला। रोहन ने, मतलब प्रवक्ता है रोहन, उन्होंने धो डाला। सर मुंडवाने के लिए रोहन सर ने ई रेजर भेजने की पेशकश कर दी, पर वह बेशर्म फिर भी हंसता रहा। सुन लीजिए जरा। इनके भक्तों के बावजूद हार गए, शर्म से डूब मरना चाहिए। बाल अब तो बाल कटवा लो, ये एक एक बाल आपकी गद्दारी का देश को सबूत है। गौरव मुझे ब्रेक दीजिए, मैं रेजर लाके देता हूँ इनको, कम से कम लाइव बाल वहां से कैसे, अहमदाबाद से कैसे रेजर सप्लाई करेंगे?
अब मुझे नहीं पता वो तरीका क्या है, लेकिन इरेजर दूंगा, इरेजर। इरेजर, वो चलिए अब जाओगे इरेजर लाइव। चलिए, ये तो अभी आपने एक सुना, अब आपको सुनाते कैसे राजीव त्यागी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कायदे से कहा कि उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो सर मुंडवा लेंगे। सर मुंडवाया क्या, ये भी सवाल पूछ लिया। अब गौरव भाटिया बेचारे बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि जो बोल गए थे अब वो वापस तो होगा नहीं। कहावत आपने सुनी होगी कि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है। तो ये बोल गए भौकाल में, मतलब बड़बोलेपन में बोल गए, ये कह लीजिए आप। उसके बाद अब फंस गए, बोल नहीं पा रहे। कई बार इनसे ये सवाल किया गया है, ये देख लीजिए राजीव त्यागी ने भी जब सवाल किया तो बोलती नहीं निकल पाई गौरव भाटिया। इन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि यदि हमारी सरकार नहीं आएगी, यदि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो मैं सिर मुंडा लूंगा अपना। सिर मुंडाया आपने? राजीव जी, सिर मुंडाया? राजीव जी, मुंडाया ये मंच आपने? नहीं है सर। राजीव जी, ये वो मंच नहीं है। मुझे लगता है हमें ऐसे पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। रेजर लेके आया हूँ, रेजर बाद में ये रेजर लेके आया हूँ, ले लीजिए रेजर, मोड़ लीजिए अपना। चले राजीव जी, ठीक है, वादा पूरा सर आपसे भी थोड़ी सी गंभीरता की उम्मीद करते हैं। चलिए, दो प्रवक्ताओं ने कैसे गौरव भाटिया को लताड़ा था ये तो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं रागिनी नायक के एक डिबेट में। रागिनी नायक की एक डिबेट चल रही थी, रागिनी नायक उसमें थी, चित्रा त्रिपाठी डिबेट करवा रही थी और रागिनी नायक प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस की थी और वहां पर गौरव भाटिया बैठे हुए थे। महाराष्ट्र की बात करने लगे तो सीधे तौर पर रागिनी नायक ने कहा कि पहले जाइए सर मुंडवा के आइए, मुंडवाइए सर जाके, कांग्रेस सरकार बन गई है। महाराष्ट्र में तब बोलिएगा जब सर मुंडवा के आइएगा, पहले सर मुंडवाइए जाके। फिर गौरव भाटिया बेचारे इधर उधर मुंह ताकने लगे। फिर चित्रा त्रिपाठी बचाव करने में आ गए कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए, जबकि वो तो राजनीतिक टिप्पणी थी जो गौरव भाटिया के द्वारा की गई थी। जरा देख लीजिए आप। गौरव भाटिया जी, मुंडन करवा के आइए पहले, महाराष्ट्र बोलने से पहले मुंडन करवा के आइए आप। मुंडन गुजरात की 1,23,000 मौतें याद नहीं है आपको? हर किसी के बीच में बोलते हैं बेशरम और निर्लज्ज आप हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए मुझे लगता है रागिनी नायक, प्लीज कोई नहीं है इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से। चलिए, हाल फिलहाल की एक डिबेट का अंश आपको दिखा दे रहे हैं, ये किस तरीके से जो है गौरव भाटिया इंडिया टीवी की डिबेट में बैठे हुए थे। वहां पर भी इनको मिल गए इनके पुराने मित्र जिन्होंने एक बार फिर से इन पर सवाल खड़े किए थे। रोहन गुप्ता ने इन पर सवाल खड़े कर दिए। बताइए आप कि आपने महाराष्ट्र पर बोला था महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार आ गई तो आप सिर मुंडवा लेंगे, क्या गुजरात में भी सिर मुंडवाएंगे क्या? इसी तौर पर सवाल गौरव भाटिया से पूछ लिया, लेकिन गौरव भाटिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि वो बोल जाते हैं, बोलने के बाद फंस जाते हैं। ऐसी कई सारी डिबेट हैं, ये तो मैं कुछ अंश आपको दिखा रहा हूं, कुछ वीडियोस आपको दिखा रहा हूं। ऐसे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी गौरव भाटिया किस तरीके से बदतमीजी करते हैं, किस तरीके से बड़बोलेपन में भाषा बोलते हैं। आपने देखा कैसे आलोक शर्मा के सामने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया और फिर कैसे कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार सर मुंडवा लेंगे। जरा सुन लीजिए, ये भी बात सुन लीजिए, फिर आगे दिखाते हैं कि इनको ज्ञान कितना है, ये कितनी अज्ञानता को लेकर भी बैठते हैं डिबेट में। जरा ये वीडियो आप देखिए। देखिए विवेक जी, अभी भाजपा प्रवक्ता, वो मैं उनको उस्तरा भाटिया कहूंगा क्योंकि उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था महाराष्ट्र में। डिबेट में कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं हम लोग सर मुंडवा देंगे, तो क्या ये अभी गुजरात के लिए भी सर मुंडवाएंगे? तो आपने देख लिया, ऐसे कई सारी वीडियो हैं, ऐसे कई सारी बातें गौरव भाटिया की, बदतमीजी की बातें। कई बार लताड़ लगाई जाती है, रूबिका लियाकत लताड़ लगाई, आपने देखा कैसे आलोक शर्मा ने भी लताड़ लगाई, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है इनको। और कई लोग तो उसमें पूछ रहे थे, ट्वीट भी देखिए, मोहम्मद उस्मान नाम के ट्विटर यूजर लिख रहे थे गौरव भाटिया ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ना बनी तो अपना सर मुंडवा लूंगा, कोई नहीं मिला, तुम भी दोगले निकले। गौरव भाटिया, ये लोग गौरव घटिया भी लिख रहे हैं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है, हम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों द्वारा लिखी जा रही है और ये तस्वीर भी शेयर की गई है। तो आप समझिए इस तरीके की भाषा डिबेट में इस्तेमाल करते हैं और इनको ज्ञान कितना है ये भी जरा एक मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं। गौरव भाटिया कितने बड़े ज्ञानी हैं। दरअसल इनको अपने ही विभाग के, यानी इनको अपनी ही पार्टी के सरकार के एक विभाग के मंत्री का नाम तक नहीं पता, श्रम विभाग के मंत्री का नाम तक नहीं पता और बीच में गूगल करने लगते हैं। और यह बात भी रोहन गुप्ता ने लाइव पूछी थी रूबिका लियाकत के एक डिबेट में, लेकिन बता नहीं पाए साहब, गूगल कर रहे थे, गूगल करके देख नहीं पा रहे थे और बाद में बेइज्जती घरघोर हो गई। जरा आप देख लीजिए। नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री बताइए? गौरव भाटिया, केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए, है आपको मालूम? नहीं होगा, बताइए बताइए। हाँ क्या बताइए, बताइए श्रम मंत्री, जवाब दीजिए। मेरी बारी है ना? नहीं बताओ, नहीं आपकी बारी है। मैंने बताया ट्रेन के आंकड़े बताए। रूबिका जी पूछिए श्रम मंत्री का नाम। अरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो कि अपनी सरकार के श्रम मंत्री का नाम नहीं है और मजदूरी की बात कर रहे हो आप लोग। तो सुन लिया आपने,
जब सवाल पूछा जा रहा था कि श्रम मंत्री कौन है तो कैसे गूगल करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर भी सर्च भी नहीं कर पाए। आप अंदाजा लगाइए ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये जब मर्यादा को भूल कर आते हैं। ज्ञान यहां कुछ नहीं है, यहां तो भरा है कचरा। अगर ज्ञान होता तो श्रम मंत्री का नाम पता होता। यहां तो अब शब्दों की श्रृंखला भरी पड़ी है, इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डिबेट में आगे करते हैं। तो आप बताइए जरा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे प्रवक्ताओं को चैनल को सीधे तौर पर कह देना चाहिए कि ऐसे प्रवक्ताओं को हम एंट्री नहीं देंगे जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या चैनल्स ऐसा कर पाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।